Hello दोस्तों and welcome back to our channel and in an exciting Python tutorial. My name is Ankit Agarwal and I am work as a data analyst. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्यू। क्यू ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्लास 12 का सिलेबस का है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी इसका काफी यूज होता है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यू होता क्या है। क्यू ना सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए क्यू एक लेमन लैंग्वेज में है तो क्यू क्या होता है। क्यू मतलब लाइन, कोई भी एक लाइन है, जैसे कि हमारी कोई मूवी थिएटर की कोई टिकट की लाइन है, या फिर किसी काउंटर की लाइन है, कुछ भी। So this means a queue. One before, मतलब one after the other, we have to stand in a queue. So this is a real life example of queue. That means first in, and it works behind the principle of first in first out. अब first in first out का मतलब क्या है? जैसे कि क्यू में अब हमने देखा कि जो आप जैसे देखते हैं, जो सबसे आगे खड़ा होता है, तो जैसे उसका काम हो जाता है सबसे पहले वही निकलता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने स्टैक में पढ़ा था, स्टैक में था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि हमारा उसका स्टैक था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ था, तो जो लास्ट में आता था सबसे ऊपर होता था उसको हटाते थे। बट क्यू वर्क्स डिफरेंटली। क्यू में आप जैसे जैसे जो फर्स्ट होगा सबसे पहले वो आगे जाए, सबसे आगे रहेगा, तो वो ही जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर हम करता है क्यूज। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सोचिए कि आप एक टिकट काउंटर की लाइन में खड़े हैं। ठीक है, जो लाइन है शुरू में, लाइन के शुरू में उसका नंबर पहले आएगा। ठीक है, जो लाइन के शुरू में खड़ा हुआ है उसका नंबर पहले आएगा। जैसे कि टिकट की लाइन है, कस्टमर सर्विस की लाइन है, कोई हाईवे पे हमारी गाड़ियां खड़ी होती है टोल बूथ पे, जो सबसे पहले आती है उसका नंबर लेके जाता है, उसमें निकल जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। क्यूज में कुछ ऑपरेशन जैसे कि हमने स्टैक्स में देखे थे, स्टैक्स में कि उसी तरीके से क्यू में भी कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं एनक्यू। एनक्यू मतलब क्या होता है? क्यू में अगर हम कोई भी आइटम को ऐड करेंगे, ठीक है, क्यू फिर उसमें कुछ भी आइटम ऐड करते हैं, और मतलब कि देखिए यहाँ पे हम जो डेटा टाइप लेते हैं, यूज करते हैं, हम यहाँ पे वो लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी टाइप आइटम हम ऐड करेंगे, तो उस प्रोसेस को, लाइक जैसे कि हमने स्टैक में पढ़ा था, उसको हम कहते हैं एनक्यू। तो एनक्यू मतलब कुछ भी नया, जैसे भी कोई आदमी कोई क्यू है और एक नया पर्सन आया और उसमें पीछे से लग गया। ठीक है, दैट मीन्स एनक्यू। एक और ऐड हो गया टीक्यू, मतलब कि किसी को भी उसमें से रिमूव करना हो तो वो रिमूव होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीक्यू। एमटी एक सिंपल सा, मतलब एक बुलियन, मतलब चेक होता है काइंड ऑफ, कि अगर जैसे कि हमारा क्यू है, तो हम उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई ऑलरेडी आइटम है या नहीं है। सो इट्स जस्ट एन ऑपरेशन इज एम्प्टी। और तो अगर ट्रू आया तो एम्प्टी है, फॉल्स आया तो एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई ना कोई आइटम है क्यू में। पीक सेम एज इन स्टैक। पीक मतलब कि अगर हम जस्ट ऊपर, हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, वी आर जस्ट लुकिंग एट, एंड उसमें से जो फ्रंट में जो जो सबसे पहले होगा, जैसे जैसे जो क्यू के फ्रंट में कोई आदमी खड़ा होता है वो, या फिर हमने कोई क्यू बना रखी है कस्टमर के लिए, जो सबसे आगे जो होगा सिर्फ वो ही दिखेगा, तो वो रिटर्न कर देगा। दैट इज मीन्स पीक। हाँ, अब इनका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने का टाइम आ गया है। तो हम इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक, उसमें एडवांस हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं करनी है, बट हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कोड से। तो जैसे कि हमने कहा, हम इसके लिए लिस्ट डेटा टाइप यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लिया ब्लैंक क्यू नाम से। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन हमने बनाया एनक्यू। एनक्यू में हमने वही एनक्यू फंक्शन बनाया, इसमें हमने एन वेरिएबल लिया यूजर, क्योंकि हमें यूजर इनपुट लेना है। अगर हमें ऐड करना है तो हम यूजर इनपुट लेंगे, क्योंकि हमें बार बार वो कोड, बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े। ठीक है, इंट, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल इंट लेना है, इंटीजर लेना, कोई फ्लोट वैल्यू नहीं, जैसे हमने इंट लिया और यूजर इनपुट। ठीक है, फॉर अब एन क्यू डॉट अपेंड एन, क्योंकि ये क्यू है, क्यू में भी हमेशा एंड में ही चीज एंड ऐड होती है, तो इसलिए हम अपेंड करेंगे एन। अपेंड वही करता है, तो ये हमने किया। फिर डी क्यू। डी क्यू करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसमें वो इफ नॉट क्यू, दैट मीन्स वो एक बूलियन फंक्शन है, वो चेक कर रहा है। अगर वो है, अगर ट्रू है, इफ नॉट क्यू, तो वो आ जाएगा। ये ट्रू आएगा तो फिर सीधा आ जाएगा अंडरफ्लो, क्यू इज एम्प्टी। अगर फॉल्स है तो ये फिर एल्स में आ जाएगा, एल्स में रिमूव क्यू डॉट पॉप जीरो। अब पॉप जीरो हमने क्या है यहाँ पे यूज किया है, पॉप जीरो इसलिए क्योंकि जीरो हमने, अगर हम नॉर्मली सिर्फ पॉप देते हैं तो उसका लास्ट का आइटम रिमूव कर देता है, बट क्योंकि ये क्यू है
तो क्यू में हम ये वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे, और पॉप में हम जो इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं अगर बाय डिफॉल्ट वो हमेशा लास्ट रिमूव करता है, बट अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिमूव करनी है तो हम पॉप के अंदर एज अ पैरामीटर उसकी इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे, और लास्ट का हमें फर्स्ट रिमूव करना है, सॉरी, क्योंकि ये क्यू है तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है, तो इसमें पॉप जीरो, ठीक। फिर पीक इफ नॉट क्यू, तो वही हमने चेक किया, उसके बाद हमें उसका फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो क्यू इंडेक्स जीरो, हमने इंडेक्स तो क्यू में जीरो पास करेंगे तो उसका फर्स्ट जो सबसे फ्रंट में है हमें उसका पीक मिल जाएगा, हाँ ये वैल्यू है, एज इन डिस्प्ले, एज इन हमें पूरी लिस्ट उसका देखना होगा कि क्या है, तो वो क्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हमने इसके लिए एक इन्फिनिटी लूप बनाया। अब हम इस इन्फिनिटी लूप में यूजर इनपुट लेंगे, मैंने लिया प्रिंट येलो यूजर, कोई की प्रिंट वन, अगर आपको कुछ मतलब एनक्यू करना है, वन टू फोर अगर आपको डी क्यू करना है, थ्री फॉर पीक, फोर मतलब जो भी डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने उसके लिए एक न्यूमेरिकल इनपुट ले रहे हैं, मांग रहे हैं यूजर से, ठीक है। चलिए देखो अभी हमारा इस तरीके से है, यूजर फॉर वन फॉर एनक्यू, टू फॉर डी क्यू, थ्री फॉर पीक, फोर फॉर डिस्प्ले, फाइव फॉर एग्जिट। तो अभी हमें एनक्यू करना है पहले, तो अब एनक्यू करने के लिए वैल्यू देते हैं 55, फिर से एनक्यू 67 से एनक्यू 78, एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं 87, 87 नहीं यार कुछ और करेंगे 99, ठीक। लेट्स चेक डिस्प्ले, हाँ 45, 67, 78, 99, ठीक। तो डिस्प्ले था, डिस्प्ले में इसने मैं पूरी लिस्ट रिटर्न कर दी, ठीक। अब हमें एनक्यू हमने कर लिया, अब डी क्यू मतलब हमें कुछ रिमूव करना है, उसके लिए हम टू, अब इसमें रिमूव करना है हमें, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम उसका इंडेक्स वैल्यू देंगे, सॉरी रिमूव में वो ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर जाएगा, देखिए। तो टू, देखिए हमने टू नंबर पास किया तो डी क्यू ऑटोमेटिकली जो फ्रंट में था 45, ये हमारे सबसे फ्रंट में, तो जीरो इंडेक्स पे 45 था, बाय डिफॉल्ट 45 ही रिमूव कर दिया क्योंकि फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। अब हमारी जो क्यू है वो है 67, 78, 99। इस टाइम पे अगर हम उसका पीक लें कि मतलब जस्ट टू पीक, तो फ्रंट में है 67, तो आपको समझ में आ गया कि एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया है हमने जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं। होगा अपेंड ही, बट उस प्रोसेस को हम एनक्यू बोलते हैं, होगा पॉप ही लेकिन उस प्रोसेस को हम डी क्यू बोलते हैं। पीक में हम हमेशा फर्स्ट नंबर ही, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको कॉल करेंगे, प्रोसेस को हम बोलते हैं पीक, और डिस्प्ले मीन्स हम पूरा का पूरा क्यू को एक साथ डिस्प्ले प्रिंट करा देते। तो दोस्तों आज के सेशन के में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको कोई भी लर्निंग मिली हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगले वीडियो के लिए कोई आपका कोई सजेशन हो या आपकी इसमें कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।